हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा एपिसोड देखा है। चमकीला की टीम दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा और इम्तियाज अली आए हुए थे। 38 मिनट इसकी लेंथ थी। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई इफ्तार से ही यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनता है, एक समय ये लोग बांधते हैं कि इफ्तार से ही चेहरे पर आपके एक स्माइल, एक हंसी चिपक जाएगी एंड वो हंसी फूटेगी भी, आपको मजा भी आएगा। एंड यहाँ पर कृष्णा अभिषेक हो या कीकू शारदा हो, छाए हुए हैं, पहले एपिसोड से लेकर बहुत तक छाए हुए ही रहते हैं। मतलब उनको देखकर मजा आ जाता है। एंड यहाँ पर डफली की जब एंट्री होती है उससे पहले तक तो बहुत हंसी आती है, हंसी फूटती भी है। एंड डफली के टाइम पर एक चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी, हो सकता है कि मैं अंत तक भूल जाऊं क्योंकि उतना कुछ ग्रेट नहीं है, लेकिन जो डफली जो गाना गा रही थी या जो टोन थी, वो जो थीम थी जिसकी उन लोगों ने तारीफ भी करी थी, वो मुझे कुछ काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। मतलब जो टोन है, जो थीम है, जो धुन वो गुनगुना रही थी, वो इस एपिसोड के दौरान आपके चेहरे पर चिपक जाएगी, आप गुनगुनाते रहोगे उसको भी। लेकिन अगेन यहाँ पर कुछ डबल मीनिंग टाइप की चीज़ें हैं जिन पर मैं आगे बात करूंगा। उससे पहले यहाँ पर कृष्णा अभिषेक की जब एंट्री होती है, डोलांड ड्रंक, भाई वाह, पहली बार में तो समझ में नहीं आता कि ये बंदा एक्चुअली है कौन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, भाई मुझे पता नहीं था कि वो एक्चुअली कौन है। जब स्क्रीन पर लिख कर आता है तो भाई तब पता चला, मैं सरप्राइज हो गया, आई वाज शॉक्ड। अच्छा ये वो है भाई, देखकर मजा आ गया उनको। एंड कृष्णा अभिषेक का जो गेटअप था, जो लुक था, भाई काफी सिमिलर लग रहा था। एंड उसके बाद कीकू शारदा एज किम कॉन्ग, भाई मतलब किंग जोंग उनकी जो कर रहे थे, तो भाई वो भी मतलब यार क्या कमाल के लग रहे थे, बेहतरीन लगे हैं दोनों के दोनों। लेकिन बात प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर ये है कि जब एंट्री होती है सुनील ग्रोवर की, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन पर फ्रस्ट्रेशन निकाला हुआ। फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक वो बस कचरे पे कचरा कर रहे हैं, कचरे पे कचरा हो रहा है। एंड उनको देखकर तो भाई ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे फील हुआ, ऐसा हो सकता है कि ये सच ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस शो के क्रिएटर्स में कपिल शर्मा का नाम आता, तो मुझे ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा अपनी वो पुराने वाली खुन्नस निकाल रहे हैं सुनील ग्रोवर पर। उनको इस तरीके के रोल, पहले भी वो रणबीर कपूर के साथ रोमांस कर रहे थे, फिर उसके बाद वो उस गेटअप में आ जाते हैं सेकेंड एपिसोड में, आज वो फिर लड़की बनकर आए हुए हैं। एंड वो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड उसके बाद एक दो मूवमेंट थे जो वाकई काफ़ी अच्छे थे। सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा दिलजीत दोसांझ की, भाई डाउन टू अर्थ बंदा है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण, बहुत प्यार से बात करता है। मतलब उनको देखकर स्क्रीन पर मजा आ जाता है। आप ये कहोगे कि भाई यार मैं फैन हो गया हूँ इस बंदे का, कितना यार डाउन टू अर्थ है। तो यहाँ पर एक मोमेंट आता है जब शाहरुख खान की बात होती है, मतलब वो जो भी हो, माहौल बनाना, मूड बनाना, शाम के टाइम में पंजाबियों का ये होता है वो होता है। तो वो एक मोमेंट आया जब इम्तियाज अली कहते हैं कि शाहरुख खान ने तारीफ करी थी। एंड शाहरुख खान ने बोला था, मैं एग्जैक्ट शब्द बोलता हूँ, शाहरुख खान ने बोला था कि इस मुल्क में सबसे अच्छा एक्टर है तो वो है दिलजीत दोसांझ। एंड उसके बाद दिलजीत दोसांझ का जो एक्सेंट था, जो एक्सप्रेशन थे फेस पर, वो कहते हैं कि वो मूड में होंगे। भाई वो कमाल का, मतलब वो एक लाइन, भाई आप कहोगे कि भाई क्या बात है इस बंदे में, तो वो यही कहते हैं बिल्कुल सिंपल एक्सेंट में, भाई मूड में होंगे। एंड उसके बाद पराई नीति वो कहते हैं। एंड परिणीति को भाई वो, क्योंकि वो पराई हो गई, शादी हो चुकी है। एंड उसके बाद कीकू शारदा से कहा जाता है कि तुम पहले आए हो एंड तुम्हारी सिक्योरिटी बाद में आई है। तो कीकू शारदा ये कहते हैं कि ये लोग मेरी सिक्योरिटी के लिए हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। एंड उल्लू का पट्टा मतलब इक्वल टू हैंडसम, मतलब जब उल्लू का पट्टा कहेंगे तो वो हैंडसम मतलब होगा कि सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा ये है, वो है, वो देख लेना आप। तो ये सारी चीज़ें। एंड रहमान को लेकर कुछ यहाँ पर हो रहा था, तो वो कपिल पाजी पूछते हैं कि आपको डाउट नहीं हुआ कि खाना मैं पंजाबी बना रहा हूँ और शेफ़ मैं चेन्नई से लेके आ रहा हूँ। तो वो कुछ अच्छा था। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी, वो यहाँ से शुरुआत होती है उसकी, डफली की जब एंट्री होती है एज सुनील ग्रोवर। जब जैसे ही वो उनकी एंट्री होती है, आपके चेहरे से स्माइल जो है वो धीरे धीरे कम गायब होती हुई चली जाएगी। एंड फिर एक मोमेंट आया यहाँ पर जब कुछ खरीद फरोख्त की बात हो रही थी, दिलजीत दोसांझ को वो कुछ बेचने की बात कर रहे थे, एफ डब्ली सुनील ग्रोवर यहाँ पर। तो वो कुछ यूँ था कि ऐसा नहीं है कि आप खरीद ही लोगी क्योंकि सुंदर लड़की बेच रही है, उनके शब्द ये थे। तो बीच में फिर कपिल पाजी कहते हैं कि तुम सुंदर लड़की लाओ तो सही, वो ले लेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा, भाई मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया। अब डाइवर्ट क्यों हुआ, ये मेरी गलती नहीं, गलती उनकी, क्योंकि उन्होंने ये शब्द क्यों बोला अचानक से कि सुंदर लड़की लाओ, वो ले लेंगे। ये डबल मीनिंग जो यहाँ पर हो रहा है, भाई वो मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही यहाँ पर डबली की एंट्री होती, मज़ा ख़राब हो जाता है। एंड खत्म होते होते मज़ा ख़राब ही रहता है। लेकिन जो वो ब्लॉग वाली चीज़ें थी, अंत होते होते वो कुछ अगेन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा। कपिल पाजी वो वॉशरूम में जा रहे थे, क्या है वो, फिर दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि तुम इस वाले में जाओ, तो वो हाँ थोड़ा फनी था, थोड़ा अच्छा था। तो ख़त्म होते होते भी ठीक था, अच्छा था। लेकिन मज़ा, असली मज़ा वहीं आता है जब वो दोनों, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक स्क्रीन पर रहते हैं।
रेटिंग नहीं दूंगा, पहले भी कभी नहीं दी है, तो ये एक टॉक शो है, कॉमेडी शो है, तो ये है भाई जो यहाँ पर डफली एज सुनील ग्रोवर का जो भी चल रहा है भाई, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, उनको थोड़ा सही करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे अच्छा तो ये होगा कि वो उनको रिटायर कर दें, निकाल दें यहाँ से, मतलब निकालना दें बाइज्जत उनको, उनका कैरेक्टर जो है डफली का उसको खत्म कर देना चाहिए। अगर रखना है, कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा इज्जत से, थोड़ा कायदे से, थोड़ा अच्छे से लेकर आओ, एक इंसान की तरह, एक मर्द है वो, एक आदमी है वो, थोड़ा कायदे से दिखाओ। जरूरी कि हर बार उसको मतलब यही बना दो, एक बार गुत्ती बन के चल गया तो आप ज़बरदस्ती उसको पहले ही जा रहे हो, थोड़ा कायदे से उसको दिखाना चाहिए भाई। वो भी आर्टिस्ट है, मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आर्टिस्ट के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं भाई, वो एक्टिंग ही है, कला ही है, लेकिन भाई मुझे पसंद नहीं आया। तो ये है, आपने देखा है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो दिस इज नितिश, थैंक यू।